क्या आप जानते हैं दुनिया में ऐसे रहस्य हैं जो आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जहां हर मोड़ पर एक नई पहेली है। आज हम उन 10 सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों की परतें खोलेंगे जिन्होंने विज्ञान और इतिहास को भी चौंका दिया है। समंदर की गहराइयों से लेकर अंतरिक्ष तक और प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आधुनिक अपराधों तक, ये सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि हकीकत की वो धुंधली तस्वीरें हैं जिन्हें आज तक कोई साफ नहीं कर पाया है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि ये सफर रोमांच और रहस्य से भरा होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर और खोलते हैं रहस्यों का पहला पन्ना। अटलांटिक महासागर का वो हिस्सा, एक ऐसा क्षेत्र जो सदियों से नाविकों और खोजकर्ताओं के मन में डर पैदा करता रहा है, जिसे बरमूडा ट्रायंगल कहते हैं। यह एक रहस्यमय त्रिकोण है जो मियामी, बरमूडा और प्यूर्टो रिको को जोड़ता है। दशकों से रहस्यमय घटनाओं के लिए बदनाम है। जहाजों और विमानों के अचानक गायब होने की कहानियों ने इसे एक डरावनी जगह बना दिया है। यहाँ से अनगिनत जहाज और विमान, छोटे से लेकर विशालकाय तक, बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो गए। उनके मलबे का कोई निशान नहीं मिला, मानो वे कभी थे ही नहीं। कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ समुद्र के नीचे कोई चुंबकीय शक्ति है, एक शक्तिशाली ऊर्जा क्षेत्र जो जहाजों के उपकरणों को खराब कर देती है। कंपास बेतरतीब ढंग से घूमने लगते हैं और आधुनिक नेविगेशन सिस्टम काम करना बंद कर देते हैं। कुछ इसे एलियंस का अड्डा मानते हैं, एक ऐसा स्थान जहां दूसरे ग्रहों के प्राणी आते जाते हैं, तो कुछ मीथेन गैस के रिसाव या समुद्री तूफान को वजह बताते हैं। मीथेन गैस के बुलबुले समुद्र की सतह पर जहाजों को अस्थिर कर सकते हैं और अचानक आने वाले तूफान उन्हें अपनी चपेट में ले सकते हैं। अमेरिकी नौसेना का फ्लाइट 19 एक ऐसी घटना जो बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य को और गहरा कर देती है। 5 टॉर्पीडो बॉम्बर विमानों का दस्ता एक नियमित प्रशिक्षण उड़ान पर एक सामान्य उड़ान पर निकला था और अचानक गायब हो गया। पायलटों ने दिशा भ्रम की शिकायत की और फिर उनका संपर्क टूट गया। उन्हें ढूंढने गया, बचाव विमान भी लापता हो गया। कोई मलबा नहीं, कोई निशान नहीं, बस एक रहस्य। कई नाविकों ने यहाँ अजीब रोशनी, आकाश में नाचती हुई रहस्यमय किरणें, पानी के बवंडर, विशालकाय घूमते हुए भंवर और समय के बदलने का अनुभव किया है। कुछ लोगों ने बताया है कि उन्होंने समय को धीमा या तेज होते हुए महसूस किया है। क्या यह सब संयोग है या प्रकृति का कोई रहस्य? क्या बरमूडा ट्रायंगल वास्तव में एक शापित जगह है? हर गायब हुए जहाज के साथ बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य और गहरा होता जाता है। यह एक ऐसा रहस्य है जो आज तक अनसुलझा है। यह हमें याद दिलाता है कि इंसान ने भले ही तरक्की कर ली हो, लेकिन प्रकृति के कुछ रहस्य आज भी चुनौती बने हुए हैं। बरमूडा ट्रायंगल हमें विनम्र बनाता है और हमें याद दिलाता है कि हम अभी भी बहुत कुछ नहीं जानते हैं। शायद इसका जवाब समंदर की गहराइयों में ही कहीं दफन है। शायद हमें कभी पता न चले कि बरमूडा ट्रायंगल में क्या होता है। हर बार जब कोई जहाज इस इलाके से गुजरता है तो एक अनजाना डर उसके साथ होता है। बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसा नाम जो हमेशा रहस्य और खतरे से जुड़ा रहेगा। कल्पना कीजिए एक ऐसी किताब की जो सदियों से एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है, एक ऐसा ग्रंथ जिसके पन्ने रहस्यों से भरे हैं और जिसकी भाषा आज तक कोई भी समझ नहीं पाया है, जो सैकड़ों साल पुरानी हो, अजीब चित्रों और एक अनजानी भाषा में लिखी हो। यह कोई साधारण किताब नहीं है, यह एक चुनौती है, एक रहस्य है जो विद्वानों और भाषाविदों को सदियों से हैरान कर रहा है। इसका नाम है वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट। ये नाम ही अपने आप में एक रहस्य है जो इस किताब की अनूठी और अद्भुत प्रकृति को दर्शाता है। 1912 में मिली इस किताब के पन्नों में मानो एक खोई हुई दुनिया के दरवाजे खुलते हैं। इसकी खोज ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था, क्योंकि यह किसी भी जात भाषा या लिपि से मेल नहीं खाती थी। ऐसे पौधों और खगोलीय चित्र हैं जो देखने में अद्भुत हैं और जो इस बात का प्रमाण है कि इस किताब को बनाने वाले ने कितनी कल्पना और कौशल का इस्तेमाल किया था, जो किसी भी जात चीज से मेल नहीं खाते। ये चित्र न केवल रहस्यमय हैं, बल्कि वे हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या यह किसी अन्य ग्रह या आयाम से संबंधित है। इसकी भाषा को आज तक कोई डिकोड नहीं कर पाया है। ये एक ऐसी लिपि है जो किसी भी जात भाषा परिवार से संबंधित नहीं है और जिसके अक्षर और शब्द बिल्कुल अनोखे हैं। न भाषाविद, न कोड ब्रेकर, किसी ने भी इस रहस्य को सुलझाने में सफलता प्राप्त नहीं की है। दुनिया के सबसे चतुर दिमागों ने इस पर काम किया है, लेकिन वे सभी विफल रहे हैं। न ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आधुनिक तकनीक भी इस प्राचीन रहस्य के आगे घुटने टेक चुकी है। कुछ मानते हैं कि यह किसी प्राचीन या एलियन सभ्यता का संदेश है जो हमें ब्रह्मांड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे सकता है, तो कुछ इसे एक धोखा मानते हैं। उनका मानना है कि यह एक जटिल जालसाजी है जिसे किसी ने जानबूझकर बनाया है ताकि लोगों को भ्रमित किया जा सके।
लेकिन इसकी जटिलता इसे और रहस्यमयी बनाती है। अगर यह धोखा है तो यह इतिहास का सबसे शानदार धोखा है। दुनिया के सबसे बेहतरीन कोड ब्रेकर भी इसके आगे हार मान चुके हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस रहस्य को सुलझाने में लगा दी, लेकिन अंत में उन्हें निराशा ही हाथ लगी। आज यह किताब येल यूनिवर्सिटी में सुरक्षित है, जहां इसे विशेष परिस्थितियों में रखा गया है ताकि इसके पन्ने सुरक्षित रहें। लेकिन इसके राज अब भी अनसुलझे हैं। ये एक ऐसा खजाना है जो अभी तक खोजा नहीं गया है। क्या कभी कोई इस कोड को तोड़ पाएगा और इस किताब के पीछे छिपे संदेश को उजागर कर पाएगा? क्या भविष्य में कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो इस चुनौती को स्वीकार करेगा और सफल होगा, या यह हमेशा एक रहस्य ही रहेगा? क्या वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट हमेशा के लिए एक अनसुलझी पहेली बनकर रह जाएगी, जो हमें अपनी सीमाओं और ज्ञान की कमी की याद दिलाती रहेगी? 1977 की एक शांत रात, ओहायो की विशाल बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप को, जो उस समय एलियन सभ्यताओं की खोज में जुटा था, अंतरिक्ष के अथाह विस्तार से 72 सेकंड का एक रहस्यमयी सिग्नल मिला, जिसने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। ये एक ऐसी घटना थी जिसने रातों रात दुनिया भर में उत्सुकता पैदा कर दी। यह सिग्नल इतना अनोखा और अप्रत्याशित था कि वैज्ञानिक जेरी अहमैन ने इसे वाव लिखकर चिन्हित किया। ये शब्द उस आश्चर्य और उत्साह को दर्शाता है जो उस पल वैज्ञानिकों ने महसूस किया था। यह सिग्नल धनु तारामंडल की दिशा से आया था, जो हमारी आकाश गंगा के केंद्र के पास स्थित है, उस दिशा में जहां कोई झांक तारा या ग्रह नहीं है, जिससे इसकी उत्पत्ति और भी रहस्यमय हो जाती है। यह एक खाली कैनवास की तरह था, जिस पर ब्रह्मांड ने एक अनपेक्षित संदेश उकेरा था। इसकी फ्रीक्वेंसी और ताकत ऐसी थी जो प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले किसी भी ज्ञात रेडियो सिग्नल से मेल नहीं खाती थी। यह बिल्कुल वैसी ही थी जैसी वैज्ञानिक किसी एलियन सभ्यता से उम्मीद करते हैं, जिसने एलियन जीवन की संभावना को और बढ़ा दिया। वैज्ञानिकों ने सालों तक उसी दिशा में, उसी फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल को दोबारा पकड़ने की कोशिश की। उम्मीद थी कि वे उस रहस्यमय संदेश को फिर से सुन पाएंगे, लेकिन वो फिर कभी नहीं मिला, जिससे यह सवाल और भी गहरा गया कि आखिर वह सिग्नल था क्या। कुछ मानते हैं कि यह किसी धूमकेतु या सैटेलाइट का रिफ्लेक्शन था, लेकिन यह स्पष्टीकरण पूरी तरह से संतोषजनक नहीं है। लेकिन कोई भी थ्योरी आज तक इसे पूरी तरह से नहीं समझा पाई। और वाव, सिग्नल एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। क्या यह वाकई किसी दूसरी दुनिया से आया संदेश था, या ब्रह्मांड का एक संयोग? आज भी हम आसमान की ओर देखते हैं, तारों से भरे रात के आसमान में उत्तरों की तलाश करते हैं। शायद फिर कभी कोई वाव सिग्नल सुनाई दे और हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं, इसका प्रमाण मिल जाए। अटलांटिस, एक ऐसा शहर जो अपनी दौलत, ज्ञान और तकनीक के लिए मशहूर था, लेकिन एक ही रात में समंदर में डूब गया। प्लेटो ने सबसे पहले इसकी कहानी सुनाई थी, लेकिन क्या अटलांटिस सच में था या सिर्फ कल्पना? कुछ इसे ग्रीस के पास, कुछ कैरिबियन या अंटार्कटिका में खोजते हैं। समुद्र की गहराइयों में मिली संरचनाएं उम्मीद जगाती हैं, लेकिन आज तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह एक नैतिक कहानी थी, लालच और पतन की चेतावनी। फिर भी अटलांटिस का रहस्य इंसान की जिज्ञासा का प्रतीक है। शायद किसी दिन समंदर अपना राज खोल दे। 1959, रूस के यूराल पर्वत, 9 अनुभवी हाइकर्स का समूह रहस्यमयी हालात में मारा गया। उनका टेंट अंदर से फटा था, सामान वहीं था, लेकिन वे बर्फ में दूर दूर मिले। कुछ के शरीर पर अजीब चोटें, एक की जीभ गायब। आधिकारिक रिपोर्ट में मौत का कारण अज्ञात सम्मोहक प्राकृतिक शक्ति बताया गया। थ्योरीज में जंगली जानवर, हिमस्खलन, गुप्त सैन्य परीक्षण, यूएफओ या येति तक शामिल है। कोई ठोस सबूत नहीं मिला। डियाटलो पास हादसा आज भी एक अबूझ पहेली है। उन नौजवानों की चीखें आज भी पहाड़ों में गूंजती हैं। न्यू मैक्सिको के टाउस शहर में कई लोग सालों से एक रहस्यमयी गूंज सुनने का दावा करते हैं, जिसे टाउस हम कहा जाता है। यह आवाज सिर्फ कुछ लोगों को सुनाई देती है। माइक्रोफोन या रिकॉर्डिंग डिवाइस इसे पकड़ नहीं पाते। वैज्ञानिकों ने कई संभावनाएं तलाशी, औद्योगिक शोर, भूवैज्ञानिक हलचल या टिनिटस, पर कोई ठोस वजह नहीं मिली। कुछ इसे माइंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, धरती के अंदर की आवाज या एलियन से जोड़ते हैं। ऐसी गूंजें दुनिया के और हिस्सों में भी सुनी गई हैं। टाउस हम आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। 1960 के दशक के अंत में उत्तरी कैलिफोर्निया में जोडियक नाम का सीरियल किलर आतंक का पर्याय बन गया। उसने पुलिस और मीडिया को चिट्ठियां और पहेलियां भेजी, अपनी पहचान छुपाई, और सैकड़ों संदिग्धों के बावजूद कभी पकड़ा नहीं गया। जोडियक अपने खतों में क्रिप्टोग्राम भेजता था, दावा करता था कि उनमें उसकी पहचान छुपी है। एक पहेली सुलझी, लेकिन उसमें भी उसकी असली पहचान नहीं मिली। पुलिस ने हजारों सुरागों की जांच की, लेकिन जोडियक हमेशा एक कदम आगे रहा।
उसका आखिरी खत 1974 में आया, उसके बाद वह गायब हो गया। जोडियक किलर आज भी एक खौफनाक पहेली है। अमेलिया ईयरहार्ट अटलांटिक पार करने वाली पहली महिला पायलट 1937 में दुनिया का चक्कर लगाने निकली और प्रशांत महासागर के ऊपर गायब हो गई। आखिरी संदेश में उन्होंने ईंधन की कमी और द्वीप न दिखने की बात कही। फिर उनका विमान और वे दोनों लापता हो गए। अमेरिकी सरकार ने बड़ा खोज अभियान चलाया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। कुछ मानते हैं कि उनका विमान समुद्र में डूब गया, कुछ मानते हैं वे किसी निर्जन द्वीप पर फंस गईं। एक थ्योरी के अनुसार वे जापानी सेना के हाथ लगी, लेकिन कोई निर्णायक सबूत नहीं मिला। अमेलिया की रहस्यमयी गुमशुदगी आज भी लोगों को हैरान करती है। जब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिलता, यह सवाल हवा में तैरता रहेगा, आखिर उनके साथ क्या हुआ था। 1518 स्ट्रासबर्ग। फ्राउ ट्रॉफिया नाम की महिला अचानक सड़क पर नाचने लगी, बिना रुके, बिना थके। जल्द ही दर्जनों लोग उसके साथ नाचने लगे। अधिकारियों ने इलाज के लिए और नाचने की सलाह दी, जिससे मामला और बिगड़ गया। एक महीने में 400 लोग नाचने लगे। लोग थकावट, हार्ट अटैक और स्ट्रोक से मरने लगे। वैज्ञानिक इसे मास हिस्टीरिया या मनोवैज्ञानिक तनाव का नतीजा मानते हैं। एक थ्योरी के अनुसार यह एयरगोट फंगस के कारण हुआ, लेकिन यह भी सब कुछ नहीं समझा पाती। डांसिंग प्लेग हमें याद दिलाता है कि इंसानी दिमाग और शरीर कभी-कभी हमारी समझ से परे व्यवहार कर सकते हैं। इंग्लैंड के विल्टशर में खड़े स्टोनहेंज के विशाल पत्थर आज भी एक रहस्य है। 5000 साल पुराने 25 टन वजनी पत्थर, जिन्हें 200 किलोमीटर दूर से लाया गया। इसे किसने और कैसे बनाया, इसका कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है। कुछ मानते हैं कि यह एक प्राचीन खगोलीय वेधशाला थी। पत्थरों की दिशा सूर्योदय सूर्यास्त के साथ मेल खाती है। कुछ इसे पवित्र स्थान या इलाज के लिए अनुष्ठान स्थल मानते हैं। आसपास की खुदाई में बीमारियों के निशान वाले कंकाल मिले हैं। स्टोनहेंज आज भी लाखों लोगों को आकर्षित करता है। जब तक कोई टाइम मशीन नहीं बनती, यह सवाल शायद हमेशा रहस्य ही रहेगा। तो दोस्तों, यह था हमारा सफर 10 ऐसे अनसुलझे रहस्यों की दुनिया में जिनके जवाब आज भी छिपे हैं। कौन सा रहस्य आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। तब तक सोचते रहिए, क्योंकि रहस्य अभी खत्म नहीं हुए हैं।